भूल तो मुझसे हुई है जो मैंने भ्राता परम श्री कृष्ण के समान पुत्र मांग लिया। एक पल स्थिर नहीं रहता, सदा किसी न किसी नटखट लीला में व्यस्त रहता है। बहन, 16 कलाओं से पूर्ण हूं मैं, अतः मेरे सामने गुणेश की नटखट लीलाएं भी स्वाभाविक है। आप तो बस आनंद लीजिए उसकी लीलाओं का। देखिए गुणेश, तो अब तुमने माता की आज्ञा भी नहीं मानी? नहीं माता, ये तो मैं कदापि नहीं कर सकता। आप विश्वास कीजिए, मैंने आपकी आज्ञा नहीं टाली। तुम्हारा स्वर कुटिया के भीतर से? चलिए। देखा माता, मैं तो यही था, बस मेरा मन बाहर गया था ऋषि मुद्गल के पास। वो इतने भक्ति भाव से, इतने स्नेह से जो पुकार रहे थे मुझे। ओह, ये तो उचित है। गुणेश ने मेरे आदेश का उल्लंघन नहीं किया। देखा माता, फिर से अपने मीठी मीठी बातों में उलझाने का प्रयास कर रहे हैं। यदि इनका मन यहाँ से बाहर गया था तो ये यहाँ ध्यान कैसे कर रहे थे? इनकी ये नटखट लीला तभी समाप्त होगी जब इनकी विधिवत शिक्षा होगी, अन्यथा ये नई नई लीलाओं से हमें भ्रम में डालते रहेंगे। नहीं नहीं माता, ऐसा नहीं है। बस गुणेश, मैं और कुछ नहीं सुनना चाहती। माता अहिल्या उचित कह रही हैं। तुम्हारा सुधार तभी होगा जब तुम कल से ऋषि गौतम के शिष्य बनोगे। तब देखती हूँ मैं कि कैसे तुम अपनी नटखट लीला करते हो। उचित है माता। प्रभु, आपके दर्शन पाकर मैं आनंद से झूम उठा हूं। धन्य हो गया प्रभु। आपके इस भक्त को पूर्ण तृप्ति तभी प्राप्त होगी जब आप मुझे अपने परम ब्रह्म प्रभु महागणाधिपति के स्वरूप का दर्शन देंगे। अब तो बस मुझे उसी पल की प्रतीक्षा है। क्या हुआ पुत्र, तुम्हें नींद नहीं आ रही? प्रणाम पिताश्री। भक्त की भक्ति की डोर क्या तुम्हें अपनी ओर खींच रही है? किंतु तुम तो उनके निकट गए थे पुत्र, तब तुमने ऋषिवर को अपने दिव्य दर्शन क्यों नहीं दिए जिसकी उन्हें इच्छा है? पिताश्री, आपसे कहाँ छिपा है कि माता की ममता और भगवान का भक्त के प्रति प्रेम दोनों एक जैसे हैं। कोमल भी है और कठोर भी। माता दंड भी देती है और दुलार भी करती है। वैसे ही भगवान कृपा भी करते हैं और परीक्षा भी लेते हैं। परीक्षा? हाँ पिताश्री, ऐसी परीक्षा जो वो महर्षि लेंगे जो स्वयं आपके ही अंश अवतार हैं और वो हमारे आश्रम की ओर बढ़ रहे हैं। अच्छा पुत्र, तो पिताश्री ने उठा दिया तुम्हें? जी माता। अब शीघ्र जाके स्नान करो और अपने मित्रों के साथ गौतम ऋषि से शिक्षा पाना आरंभ करो। और हाँ, एकाग्रता से शिक्षा ग्रहण करना। और जब तुम वापस आओगे तो मैं तुम्हारे लिए स्वादिष्ट भोजन बनाऊंगी। मैंने कहा था ना पिताश्री, माता की ममता में दंड भी है और दुलार भी। गुणेश, अब तो मैंने कुछ भी नहीं किया माता, बस पिता और पुत्र की बातें हो रही थी। अच्छा, तो तुम मुझे अपनी भोली बातों से बहलाने का प्रयास कर रहे हो। किंतु एक बात स्मरण रखना, गुरुकुल में नटखट लीला मत करना। जी माता। गणेश, आओ शीघ्रता करो।
आ रहा हूँ मित्रों। ऐसे ही थोड़ी चला जाऊंगा, पहले आप दोनों का आशीर्वाद तो ले लूं। आज गुरुकुल का पहला दिन जो है। प्रणाम पिताश्री। कल्याण हो पुत्र। प्रणाम माता। पुत्र, मेरा आशीर्वाद तो सदैव तुम्हारे साथ है पुत्र, किंतु अब शीघ्र गुरुकुल पहुंचो और इधर उधर घूमकर समय व्यर्थ मत करना। उचित है माता। शिक्षा का क्या अर्थ है पता है? नहीं तो तुम बताओ। अब से सारे खेल बंद, अब से बस शिक्षा ही शिक्षा। गुणेश, आज से बस सीखना ही सीखना, तो फिर खेल का समय कैसे मिलेगा? प्रणाम गुरुदेव। क्या हुआ वत्स गणेश? सभी शिष्य तो बैठ चुके हैं, क्या तुम्हें बैठने की इच्छा नहीं है? गुरुदेव, आप हमारे गुरु हैं। आप हमें ज्ञान देकर हमारे जीवन को उचित दिशा देंगे। इसीलिए गुरु का स्थान शिष्य से कहीं उच्च होता है, और शिष्टाचार तो यही है कि गुरु के द्वारा आसन ग्रहण करने के पश्चात ही शिष्य को अपना स्थान ग्रहण करना चाहिए। उचित कहा गणेश। शिष्टाचार के इस नियम का पालन तो सभी को करना चाहिए। आज तुम्हारे शिक्षा का प्रथम दिन। गणेश के उदाहरण से तुम्हें ये सीख मिली कि शिष्टाचार ही आचरण का आधार है और आचरण ही चरित्र को निर्धारित करता है। अर्थात शिष्टाचार के नियमों का पालन कर हम अपने चरित्र को निखारते ही हैं, अपने जीवन को संवारते भी हैं। इस गुरुकुल में हम सब साथ में वेदों और उपनिषदों का ज्ञान प्राप्त करेंगे और उन पर आधारित नियमों को भी सीखेंगे। माता पार्वती, आइए, आपका गुरुकुल में स्वागत है। प्रणाम माता। धन्यवाद ऋषिवर। किंतु शिष्यों, तुम्हारी शिक्षा तो यहां आने से पहले ही आरंभ हो चुकी है। ये बताओ कि जन्म से अब तक किसने तुम्हें शिक्षा दी? इसका उत्तर भी बहुत सरल है शिष्यों। एक बालक की प्रथम गुरु तो उसकी माता ही होती है। हाँ, ये तो सत्य है गुरुदेव। मेरी माता ने ही मुझे चलना सिखाया और उचित प्रकार से भोजन करना भी। हाँ गुरुदेव, मेरी माता मुझे सदा कुछ सिखाते रहती हैं। हाँ शिष्यों, जीवन की सबसे महत्वपूर्ण शिक्षा तो माता ही देती है। माता, ये मेरे शिष्यों का परम सौभाग्य है कि स्वयं जगत जननी के पाठ से इनका गुरुकुल आरंभ होगा। एक माँ की तो यही इच्छा होती है कि उसकी संतान को श्रेष्ठ शिक्षा मिले, जिसे आधार बनाकर वो ऐसे उत्तम जीवन की रचना करे जिस पर सभी को गर्व हो। तो अब मेरे प्रश्न का भी उत्तर दो। जीवन में सबसे अधिक महत्व किसका है? बहुत ही सरल, जन्मदाता, माता पिता और गुरु, जो ज्ञान देते हैं, मार्गदर्शन देकर सुंदर और सफल जीवन जीने की प्रेरणा देते हैं। तो आप सबके जीवन में इन तीनों का बड़ा योगदान है। कुम्हार गीली मिट्टी को ठोस रूप देकर उसे पात्र बनाता है
किंतु क्या मिट्टी को चाक पर रख देने भर से वो पात्र का आकार ले लेती है? माता, उसके लिए तो कुम्हार के दोनों हाथ और उसके चाक तीनों का योगदान आवश्यक है। हाँ पुत्र, कुम्हार के दोनों हाथ मिट्टी को सींचते हैं, आकार देते हैं, और चाक उसे गढ़ने का आधार बनता है।